दूध जरूरत पानी के पानी के पूरा न करी है दूध जरूरत पानी के अरे पानी से न बूझी आग जवानी पानी तो भैया दुनिया में सबसे अनमोल चीज पानी है। पानी को बचाए रखो शाबाशी आप लोग आगे बढ़िए। पानी कही है ना परिभाषा दुनिया में सबसे अनमोल चीज पानी है। पानी को बचाए रखो शाबाशी कमान को पानी वाला वर्धनी पानी वाला मर्दनी पानी वाला प्राण देते और बच्चियों पानी से नारनी पानी से तलवार पानी से नारनी पानी से तलवार पानी दार मोती तो की कट बहुदाम को रसिया मजीद पर पानी रसिया मजीद पानी को बचाए रखो पानी नहीं तो जिंदगानी इसीलिए मैंने कहा पूरा न करे हैं दूध जरूरत पानी के अब पानी से
छोड़ला के बाद गावत हरी खाली बिरहा जब गढ़ा में जाए लगल है ये भैया खाली 18 बजे से रेलसिए आप लोग ना बनोले हो आपको जान के फक्र होगा। हिंदुस्तान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कही जाने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमए कोर्स 2020 और 21 का चौथा सेमेस्टर। प्राचीन इतिहास में सवाल पूछा गया था एमए के लड़कों को कि काशीनाथ और काशीनाथ के बिरहा के बारे में सीमांत लोगों को क्या क्या फायदे हुए हैं इसका पड़ताल कीजिए। और केवल सवाल ही नहीं आया, 9 लोगों को कोर्स में ले लिया गया एमए में। मैं एमए तक पढ़ा नहीं हूँ लेकिन एमए में पढ़ाया जा रहा हूँ इलाहाबाद में। बड़ा घमंड हो गया था उधोजी को। वो पियन जितना जवानी भोजपुरी में बोलो पहले बनारसों गवावत रहल जा हमरा के हमारी ओर तो बहुत गवैया है। मैं आके बनारस की भाषा में बोले लगवाई बा जय बाब। हम अपन भाषा छोड़ लेना आओ रह जा कई भाषा भोजपुरी है ये भैया हमनी के बनारस ले वहाँ ले ई भाषा भोजपुरी है एक समझल जरूरी है। भोजी के आने के तो उद्योग के कैले एक जवानी आपने पहलवान लाल जी की देखा क्या पहलवान थे। अरे बार बनारस एगो जवानी गोपियन के देख ली अलग तनी एगो जवानी है कलयुग में आओ। मीरा को मन अनुराग राधा से नहीं आता सब लोग लाज रहे भागत राधा कमल मीरा कमल अनुराग कान्हा से प्रेम जब लागल सब लोग लाज रहे भागल। दुनिया के लोग कहे दुनिया के लोग कहे पागल प्रेम दीवानी अरे पानी
हाथ मिलाया हूँ 1984 में जब मैं पूजनीय रामदेव जी से गाने पहली बार बनारस आया। यही पेड़ालाल हैं, जात के राजभर हैं, ककरमत्ता के हैं। मैं कहाँ रहूं बनारस में। इन्होंने कहा कि हम आपको ले चलेंगे और 1 महीना इस पेड़ालाल जी के यहाँ। इनकी पत्नी ने बनाया, बच्चों ने बनाया और कई जगहों पर जाकर के इन्होंने कहा कि गाजीपुर के काशीनाथ आए हैं, उनसे बढ़िया कोई नहीं जाता है। हम अपने तरफ से आपका स्वागत करना चाहते हम गा भी इसीलिए रहे हैं कि गाने का कुछ मतलब हो। बड़ा व्यस्त समय है, मैं पार्टी का 24 घंटे काम करता हूँ। समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का आज 22 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 25 साल हो गया 98 में नेताजी ने बनाया था और आज तक उस पद पर हूँ। मेरे कहने का मतलब कि दुनिया में जब कोई आपका मित्र नहीं होगा, आपका काम आपका साथी बन करके खड़ा हो जाएगा। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के आगे खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो एक जवानी में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जिनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे, जबान काट ली गई, हाथ ऊपर उठा, हाथ काट लिया गया। लेकिन खुद ये भगत की चंडी हो गई गोरों की ठीक है। सभी पहलवान हमारे घर के हैं, लाल जी पहलवान राम की संपत्ति है। अंग्रेजी हुकूमत से लड़ना आसान नहीं था। बड़ी बड़ी जवानियां थी इस देश में। 13 वर्ष का खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ा। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह असेंबली में बम्बार्डमेंट करके फांसी के तख्ते पर झूले। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अभी से क्या बतलाऊं सुन ले मेरे आसमां, वक्त पे बतलाऊंगा कि क्या हमारे दिल में। एक वो भी जवानी थी पहलवान जी, वो भी जवानी थी। एक जवानी जब कलम में आई, फांसी पर चढ़े नौजवान, इस देश में सुभाष चंद्र बोस को भी खो दिया। आजादी तो मिली लेकिन बोस जी नहीं मिले। मौत का रहस्य आज तक बना हुआ है। लेकिन अंग्रेजों ने कहा तमाम कुर्बानियों के बाद हमें संविधान दो, हम लंदन चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, हमें संविधान दो। कहाँ थे गांधी जी, कहाँ थी वकालत मोतीलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की, कहाँ थे लोग।
ये संस्कृत का श्लोक बांचने वाले कहाँ थे? मधुस्मृति को चलाने वाले कहाँ थे? टीका त्रिपुंड लगाने वाले कहाँ थे? लगा कि गुलामी रह जाएगी, लेकिन जब कलम की जवानी आपके लोगों के हाथ में आई, बाबा ने कलम की हाथे कर दी उनकी नस्बंदी। देखा भाई झनके ना हो, झनकता झनकता बुद्धि भगत पर छठी अगर कोई तेरों की मन नहीं। बाबा ने कलम को हाथे पर नहीं उनकी नस्बंदी। कर दी उनकी नस्बंदी। राजा रानी राजा रानी राजा अरे पानी से ना ध्यान रहे मेरी बात पर। कहाँ कलम दिया आपने अपने लोगों के हाथ में? देश यही है, प्रदेश यही है, कुर्सी यही है। उस कुर्सी पर जब मुलायम सिंह बैठते हैं, कुर्सी छोटी हो जाती है, बैठने वाला बड़ा हो जाता है। आज जोगी है, कुर्सी बड़ी है, बैठने वाला छोटा है। राजनीति एक ऐसी कुंजी है जिससे गरीबों के तकदीर के ताले खुलते हैं। दिया को मतदान का अधिकार, कलम की जवानी जब हाथ में आई तो राजा हो रानी हो सबके वोट की कीमत एक। जिसका वोट अधिक होगा राज करेगा। आखिर कब हम शर्मिंदा होंगे? 85 हम, राज करे 5, मुफ्त का राशन 5 किलो राशन। अगर चूहा भी जानता कि पिंजरे में जाकर मुफ्त रोटी खाने के बाद मौत हो जाएगी, तो चूहा भी पिंजरे में मुफ्त की रोटी खाने नहीं जाता। अरे 5 किलो राशन खाने वाले 140 करोड़ में 81 करोड़ लोग मुफ्त का राशन खा रहे हैं। याद कीजिएगा बनारस वालों, जो कौम मुफ्त में भोजन पा जाती वो कभी क्रांति नहीं कर सकती है, और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती अपना शासक नहीं बना सकती, और जो कौम अपना शासक नहीं बना सकती अपनी बेटी बहन का आबरू भी नहीं बचा सकती। बेटी और वोट बेचा नहीं जाता है, ये किसी शानदार, ईमानदार, वफादार और दिलदार लोगों को दिया जाता है। क्या कभी आपने सोचा 500 रुपए पर 5 वर्ष के लिए आपने वोट बेच दिया? 34 पैसा रोज पड़ा। 5 वर्ष में 500 रुपया में 34 पैसा रोज। एक भिखारी को भी आज 2 रुपया देने को नहीं लेगा।
हम 34 पैसे पर अपना वोट 5 वर्ष के लिए बेच दिए। क्या जवाब दोगे जब लड़का पूछेगा भविष्य में? अरे मेरे बाप, तूने एक बोतल शराब पर मेरी किस्मत बेच दिया, 500 रुपए पर कन्या विद्याधन छीन लिया रे, बेरोजगारी भत्ता छीन लिया, साइकिल छीन लिया, लैपटॉप छीन लिया। अखिलेश गया, सब समाप्त हो गया। एक रात ही तो मस्त रहे पिताजी, एक रात नहीं है नशे में होते तो क्या हो जाता। क्या जवाब दोगे बनारस वालों? अगर काशीनाथ को बुलाए हो तो सुनो। याद करिए, आप पढ़े लिखे भाई यहाँ हैं, चाहे ना पढ़े लिखे हों। एक जमाना था 88-89 से लेकर 94 तक बिहार में और पूर्वांचल में प्रदेश में हल्ला था, काशीनाथ आज मार दिया जाएगा, कल मार दिया जाएगा, इसलिए कि मैं व्यवस्था के खिलाफ बोलता था। आज तो बहुत बोलने वाले हो गए। आज से 40 वर्ष पहले किसी में लाउड स्पीकर लगाकर बोलने की क्षमता नहीं थी। मेरे दोस्तों, अंग्रेजों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समझाया था हम हिंदू धर्म के हिस्सा नहीं हैं, ब्राह्मण आज भी हमें अछूत मानते हैं। अंबेडकर जी ने अंग्रेजों को तो समझा लिया। अफसोस इस बात का है कि जिस संविधान से हमारे लोग आइए सुने, आई बस सुनाई सुने, बड़े बड़े पदों पर गए, उनको आज तक हम नहीं समझा पाए। अंग्रेज तो समझ गए। आखिर कब, जब लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा तब, संविधान खत्म हो जाएगा तब, नई मनुस्मृति लिख करके रख दी गई है। इसलिए मेरा एक कहना है आखिर में कहना हमारे सुन लो। हो रे राम, लला रे ला रे लल्ला, लला रे ला रे ला, लला रे ला रे लल्ला ला। झूठ की जवानी चढ़ी है। राधा की जवानी देखा है आपने, लालजी पहलवान की जवानी देखा है आपने, मीरा की जवानी देखा है आपने, खुदीराम बोस भगत सिंह की जवानी देखा है आपने। मेरे दोस्तों, बाबा की कलम की जवानी देखा है आपने। हर झूठ का जवानी देखो। 9 साल से ही रटाता, खाता सब ही खोला था। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 9.5 साल हो गए। एक आदमी आया और कहा, हिंदुस्तान के निवासियों, आजादी मिले इतने दिन हो गया, तुम लोगों को बहुत गरीब बना के सब रखे हैं। एक काम करो कि कुछ तुम लोगों को नहीं करना पड़ेगा, हमको वोट दे दो, और जब हम राजा हो जाएंगे तो जाकर के खाता खोलवा देना, 15 लाख रुपए हम खाते में भेज देंगे। 15 नया नहीं भेजा। 1 साल नहीं, चाहे आप ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जिस वर्ग के हो,
सबको कहा था 15 लाख देंगे, 15 नया नहीं दिया। और क्या कहा, ध्यान देंगे मेरी बात पर। अरे किसानों, तुम्हारे तरफ कोई नहीं देखा, हमें वोट दे दो, हम तुम्हारी आमदनी दोगुनी कर देंगे। महंगाई आसमान पर चढ़ा दिया, खाद का दाम नहीं आ रहा है, 9.5 साल से बढ़ा रहा है। नौजवानों, अरे तुम लोगों को तो आज तक कोई नहीं देखा, वोट दो, हम 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे। इस हिसाब से 19 करोड़ लड़कों को नौकरी लग जानी चाहिए, 9 लोगों को नौकरी नहीं दिया। हवाई चप्पल पहनने वाले, अरे हम तो शायद सपने में जहाज पर चढ़े होंगे कि नहीं, राजा हो जाएंगे, हवाई जहाज पर चढ़ा देंगे, हवाई जहाज ये बेच दिया। अब कह रहे हैं सब कि इस बार तो हम 15 लाख देने को कहे थे, एक बार फिर 5 वर्ष के लिए बनाइए, अब 15 30 लाख खाते में जाइए। बारे हम भोली भाली जनता, राम मंदिर से भोजन चलेगा। विवेकानंद ने कहा था कि जब भूखे इंसान को रोटी न मिले तब तक मंदिर और मस्जिद की बात खत्म कर देनी चाहिए। आखिर कितना बर्दाश्त करोगे मेरे मित्रों? 9 साल से ही है रटाता, खाता रोज खोलाता। अगर ना समझ बजा पहलवान, एगो चुनाव 24 अगर जीत गईलन कुल वोट देवे के ना मिली, ऐसे भी रहो न करा ले वजन हम ला दे। अभी तो आजादी का नाम है, इनके खिलाफ बोलने वाले लोग जेल चले जा रहे हैं। जिसको परवाह नहीं है, जिसको परवाह है वो इनके खिलाफ बोल नहीं रहा है कि ईडी लग जाएगी। हमारी जबान को कौन रोक सकता है? मित्रों, अगर कहीं गलती हो गई तो वह होई ना लागी आपा पाता। ना लागी आपा पाता, काशी जानी काशी जानी। अरे पानी से ना तब ठाकुर की भूली ठकुराई, तोहरो जाई चतुराई। होई खूब कुटाई, होई खूब कुटाई, काशी जानी काशी जानी। अरे पानी से